And ultimately my professor came and just kicked me out. बोला निकल जाए यहाँ से, इधर यहाँ पे नहीं देखना तुमको अगले. That's why you got us Oscar, no? जब एक एक्टर ना वो करके 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 जब एक्टिंग का स्किल भूल जाता है तब एक्टर बनता तो काम जो है वही छुट्टी है. लोग बोलते हैं छुट्टी पे नहीं गया यार, काम ही तो छुट्टी है. जो हमारे लिए शूटिंग ही करना छुट्टी है. हमको तो अब छुट्टी दे दो बेकार हो जाएंगे हम लोग यार. सुबह चाय पी लिए, नाश्ता कर लिया, अभी क्या करें. आपसे मिलके मुझे बहुत मतलब मुझे विक्की से ज्यादा मजा आपसे मिलके आया. हम म्यूजिशियन बन गए तो फिर तो मतलब विल सिट विद शाहरुख खान, मन्नत में ही खाना खाएंगे. मेरे लिए क्या होता है, सबसे अच्छा दिन वो होता है जिस दिन मैं शूटिंग कर रहा होता हूँ. और जिस दिन मेरा अगर शूटिंग करने के बाद शाम को आते समय मेरे कपड़े ख़राब हुए हैं तो मेरे को और अच्छा लगता है. अगर फट जाएं तो और अच्छा लगता है कि आज कुछ ज़्यादा मेहनत से काम किया. विक्की वाज लाइक अरे यार मेरी वजह से आप लेट हो गए, सॉरी. मम्मी पापा को मेरी तरफ से एनिवर्सरी विश करना. अगर मैं तो घर में बोलूँ, बच्चों को बोलूँ जा रहे ईमानदारी से रहना, मैं खुद हेरा फेरी कर रहा हूँ तो कंट्राडिक्टरी हो जाएगा. अब इनके घर में तो स्टार ही स्टार हैं, लेफ्ट राइट जहाँ भी देखो सब स्टार्स. उनको ऋतिक रोशन से मिलना था तो आपने उनको कहा था कि 3 दिन तक तू वो वाला स्टेप सीख तब मिलेगा. मैं इतना गरीबी देखी है बॉम्बे आके, इतने लोगों ने मेरे को खाना खिलाया. तो आज मैं घर में मैं सोच रहा हूँ मैं मरते दम तक 10% भी उसके लोगों को खाना खिला पाया तो आई विल बी ब्लेस्ड. बच्चों पीछे भाग रहा है, चढ़ रहा है एंड अचानक एक लाइफ ट्रेन आ गया साथ में. तुम लोग रिहर्सल में कुछ भी करो लेकिन जब रसूल रोल करता है तो चुपचाप रहना. I mean, quite often I ask them, who is your favorite writer? None. What is the newspaper you are reading? None. Are you reading, what is your magazines that you read? None. 99% of today's children, they are not reading. सीखना चाहते हैं तो अगर उनको वो प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर रास्ता उनको दिखाई देता है तो वो जो 6 महीने में सीख सकते हैं, ऐसे शायद 10 साल लगे. Sir, watching one film is like going through somebody's life once, you know, one lifetime. Someone's lifetime you have gone through once. Imagine watching 7 films a day for 4 years. ऊपर से पैसे मिलते हैं जब भी काम करते हैं तो और क्या चाहिए अपन को. वी आर ब्लेस्ड पीपल. एक्टर क्या बन सकते हैं, सीख सकते हैं. ये वी आर सिटिंग इन एन इंस्टीट्यूट. तो सर सालों से फाइट सिखा रहे हैं और अब इनके घर में तो स्टार ही स्टार हैं. लेफ्ट राइट जहाँ भी देखो सब स्टार्स एंड यू हैव मेड अस प्राउड. तो व्हाट बेटर वे टू आस्क कि भाई सर बनाया जा सकता है, एक्टिंग सीखी जा सकती है. मेरे को लगता है क्योंकि मेहनत से कुछ भी सीख सकता है. जैसे मैं अपने बारे में बात करूं, अपने एक्सपीरियंस से, तो मेरे को जब मैं गांव से आया तो मेरे को मालूम नहीं था एक्शन क्या होता है. मैं तो सर्वाइवल के लिए फाइटर बन गया, फिर एक्शन डायरेक्टर बन गया. तो वो जो आदमी का एक तो होता है पैशन, जो सर्वाइवल के लिए पैशन है, वो कुछ भी सिखा सकता है. क्योंकि अभी आदमी मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा तेज़ तभी भागता है जब पीछे शेर लगा होता है. तो वो जो स्प्रिंट है ना, उससे ज़्यादा आदमी फास्ट नहीं भागेगा. तो मेरे को लगता है जो ज़रूरत है आदमी की ना, वो सब कुछ सिखा सकती है. तो एक्टर भी मतलब आपकी कितनी कन्विक्शन है, नो डाउट कुछ ना कुछ इनबिल्ट होता है, थोड़ी परसेंटेज, बट विद एफर्ट्स यू कैन दिस थिंग सब सीख सकते. एंड सर सेम विद म्यूजिक. म्यूजिक इज समथिंग जो कि आई थिंक हर इंसान म्यूजिक के बिना वो नहीं रह सकता. मतलब चाहे वो बाथरूम में गाना गाए, चाहे वो कहीं भी सुने, बट सुनना तो ठीक है, हमको अच्छा लगता है. बट क्या म्यूजिशियन बना जा सकता है या ये भी एक बाय बर्थ ही टैलेंट होता है? एब्सोल्युटली. अभी आप म्यूजिक के बारे में पूछ रहे, यू आर आस्किंग मी अबाउट म्यूजिक, आस्किंग अबाउट एक्टिंग. आई एम सेइंग आर्ट. लेट्स टेक आर्ट एज अ होल, एवरीथिंग. जब बच्चों जो 4 साल का होता ना, दे स्टार्ट ड्राइंग ऑन द वॉल्स ऑफ द हाउस. सो इफ यू वॉक इन द हाउस एंड यू नो, लुकिंग एट द वॉल्स ऑफ द हाउस, यू नो देयर इज अ बच्चा, you know, is a 4-year-old or 3-year-old or 5-year-old is in the house, because we start drawing when we grow up. So inherently there is an artist in each one of us. Are we able to find that out, and are we able to nurture it? And if you nurture it, whatever be the stream that you choose, you can become excellent in that. Let me tell you an example. You see a patthar, somebody see it as a piece of stone, somebody see it as an idol. Just that one person has to know what to remove from the stone. When you remove what is not needed, it becomes, the patthar become a devta or devi.
to know what to remove is the skill. You know, that can be learned, because inherently all of us have that ability to understand what is the universe around us, and obviously it can be honed, it can be nurtured. See, there is a saying about who is a better actor. Let me quote Nasir Saab. I read somewhere an interview of Nasir Saab. Nasir Saab ने बोला कि जब एक एक्टर ना वो करके 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 जब एक्टिंग का स्किल भूल जाता है तब एक्टर बनता है. If you are a dancer, you dance and you forget the skill of dancing, then you become a true dancer. Now, to be a true dancer or a true artist, you need to know the skill, which means you have to learn. Yes. Only when you learn, you can break it, you can unlearn it, you know. तो learning में सब कुछ possible है. तो सर यहाँ हेयर क्या आपका रोल रहेगा? आप आने वाले हो क्लासेस देने के लिए कुछ? डेफिनेट देखो क्या होता है ना, भगवान ने सोसाइटी ने इतना कुछ दिया है, तो मेरा तो आज यही है कि गॉड हैज़ गिवन मी मोर देन माई ड्रीम्स. तो अगर मैं उसका थोड़ा सा भी वापस कर पाया, अगर बच्चों के साथ कम्युनिकेट करके उनको थोड़ा सा वापस करा, आई विल बी मोर देन हैप्पी. फिर जैसा ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स, मैं तो जैसा इन्होंने बोला, जब से बच्चा पैदा होता है, जब तक हम दुनिया में रहते हैं, हम क्रिएट तो करते ही रहते हैं, क्योंकि दिमाग चलता है, हम सोचते रहते हैं. बच्चा जब भी स्कूल में जाने लगता है, जहाँ खेलता है, हम गांव में भी खेलते थे, शहर में खेलते हैं, क्रिएट तो करते हैं. हम खेल में कैसे एक्सेल करें, जब पढ़ाई में कैसे एक्सेल करें, कॉलेज में जाते हैं, तो वो जो फाइन ट्यून द स्किल्स, मतलब उसमें जो एक्सपीरियंस है, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस, अगर बच्चों के शेयर करके उनका कुछ बेनिफिशियल होता है कि उनका भी, अगर वो जो आज फिल्म लाइन का कुछ सीखना चाहते हैं, तो अगर वो उनको वो प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर रास्ता उनको दिखाई देता है, तो वो जो 6 महीने में सीख सकते हैं, ऐसे शायद 10 साल लगे. जैसा पहले इंडस्ट्री में क्या होता था कि ऐसे जैसा भी ये नए नए कोर्सेज आए हैं, हाउ दे विल ऐड, बिकॉज जो वो पहले किसी के साथ लग के 10 साल में सीखते थे, फिर उनका थॉट प्रोसेस भी वही बन जाता था कि इसने लाइटिंग ऐसे की है, या इसने ऐसा साउंड का किया, या इसने एक्शन का ऐसा किया, तो मैं भी वैसा ही. उनका ही वो स्कूलिंग हो जाता है. जब ये फ्रेश जे जहाँ पे बैचेस सीखेंगे, तो उनका अपनी एक नज़र होएगी, अपना देखने का नज़रिया होएगा, और उनका शॉर्ट टाइम में वो सीखेंगे. तो वो जो इसके लिए हम लोग क्या, एज ए सीनियर्स वी आर ऑलवेज देयर. अगर उनकी कुछ डाउट्स है, जहाँ कुछ हैं, जहाँ उनको कुछ भी गाइडेंस चाहिए, तो वी आर ऑलवेज देयर. वी विल मोर देन हैप्पी टू हेल्प देम सो दैट दे शेप द फिल्म इंडस्ट्री. आज जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो हमने आज से 20 साल पहले आके शुरू की, वो आज की इंडस्ट्री देख रही है. लेकिन वो जो कल बच्चे आ रहे हैं, वो अपनी नज़र से इंडस्ट्री को देखेंगे, उसके नज़र से बनाएंगे, तो दे विल मेक ए बेटर इंडस्ट्री. जैसे जो पहले शुरू हुई, तो वी आर मतलब वी आर दे आर फॉर देम, कि कुछ भी अगर किसी वे में भी उनकी हम लोग कर पाएँ, एक जनरेशन की ना गाइडेंस कर पाएँ. दरअसल कितना टाइम निकल पाएगा आपके पास? मतलब महीने, 15 दिन, 2 महीने में एक आध क्लास लेंगे, या कैसे? देखो वैसे एक तो है यू क्यूरेटिंग द राइट कोर्सेज. यू नो, आई हैव क्यूरेटेड अ कोर्स एंड आई आल्सो हैव ट्रेन्ड, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग द टीचर्स दैट आई एम सेलेक्टिंग, व्हाट टू टीच देम, हाउ टू टीच देम. Okay, then it will all happen under our supervision. So I am the minimum commitment that they have asked me is like 5 days in a month. I am going to spend more than that, because I want to see that IICS tomorrow will become the IIT of media studies. सर, when विकी ने आपसे बोला कि एक्टर बनना है मुझे, आपने सबसे पहले उसको क्या बोला, कौन सा स्किल सीखना है? एक मैंने किस्सा सुना था कहीं कि उनको ऋतिक रोशन से मिलना था, तो आपने उनको कहा था कि 3 दिन तक तू वो वाला स्टेप सीख, तब मिलेगा. ये इट्स अ फैक्ट. ये तभी की बात है जब भी ऋतिक की फिल्म रिलीज हुई थी पहली, कहो ना प्यार है सुनामी, तो उन्होंने बच्चों ने अभी तक मेरे को कभी, जो आज से 22-23 साल पहले की बात, 2001 या 2 की, मैं अशोका की शूटिंग कर रहा था, तो नहीं सॉरी दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहा था, तो बच्चों ने कभी बोला नहीं था किसी एक्टर को मिलना. तभी इन्होंने फर्स्ट टाइम, मैं फिज़ा की शूटिंग ऋतिक के साथ कर रहा था, तो मैं रात को ना 7 बंगला में शूटिंग कर रहा था, तो मैंने बात करवाई विकी सनी से. इनका था पापा हमको बात करनी, तो इनकी फ़ोन पे तभी मोबाइल फ़ोन आ गए थे, तो बात करवाई. फिर इन्होंने कि हमको मिलना भी है. फिर नेक्स्ट डे फिल्म सिटी में शूटिंग थी, तो मैं इनको नेक्स्ट डे लेके जाना था. मैंने नहीं यार, वो ऋतिक पहले आप थोड़ा सा कर लो डांस वांस, तो फिर उसके बाद में मिलाता हूँ. तो ये दोनों बच्चे मिले, वो तो बात हो गई. उसके बाद में पढ़ाई चालू हो गई उनकी. मेरा था कि कुछ भी ज़िंदगी में करना है, तो एक तो ईमानदारी का काम करना, एक पहले पढ़ाई ज़रूर पूरी करना. तो जब भी फिर विकी का, जो आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा, विकी ने बोला एक्टर बनना है, तो मेरे लिए तो शॉकिंग ही था कि एक तरफ तो वो अपॉइंटमेंट लेटर दिखा रहा है, दूसरी तरफ बोल रहा है कि मेरे को एक्टर बनना है, तो अपॉइंटमेंट, मेरे को तो नौकरी करनी नहीं है.
तो थोड़ा सा मेरे को एक था कि यार क्लियर करना है, कहीं ये सोच के तो नहीं एक्टर बनना चाह रहा कि बाप एक्शन डायरेक्टर है कुछ मैं कर दूंगा। फिर मैं उसको बिठा के ना कि देख, अगर तू ये सोच के एक्टर बनने का सोच रहा है कि मैं फिल्म लाइन में मैं कुछ कर पाऊँगा, मेरी वजह से कुछ नहीं होने वाला है, करेक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ तू एक्टर बनना चाहता है, मैं तेरे को मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस लाइन की रोटी खा रहा हूँ। मैं गांव से आया था, मेरे पास ना पैसे थे ना कुछ था, जो भी दिया इसी लाइन ने दिया है, तो मैं मना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये लाइन है। अगर आप मेहनत से काम करोगे, ये भी ऐसे ही शुरुआत की है कि अगर जो मेहनत से काम करोगे तो ये गॉड विल नेवर डिनाई यू, ये लाइन आपको मतलब तरक्की देगी। तो अगर मैंने उनको कि अगर आप लोग आपको बनना है ये सोच के, एज ए फादर आई एम ऑलवेज देयर, पर आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, और भगवान कभी आपको जो इंडस्ट्री डिनाई नहीं करेगी। हम कितना ही बोल रहे हैं, मेरा जो मानना है, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल, जहाँ पे वी आर ब्लेस्ड पीपल के वी आर पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। हमको कितना आज पूरी दुनिया में घूमने को मिलता है, लोगों से इंटरेक्ट करने को मिलता है, बिकॉज ऑफ दिस फिल्म लाइन वी आर सिटिंग हियर, तो इंटरेक्ट करने को मिलता है, तो इससे ऊपर से पैसे मिलते हैं जब भी काम करते हैं, तो और क्या चाहिए अपने को, वी आर ब्लेस्ड पीपल। एक चीज होती है सर स्किल्स, एक होते हैं वैल्यूज। हम अभी मिले तो यू रिकॉग्नाइज्ड मी कि हाँ विकी के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग है। Whenever I meet विकी, एक मुझे कभी स्टार टाइप फील नहीं आता कि यार वो बिल्कुल, जैसे पिछली बार ना मैंने उन्हें किसी से मिलवाना था, तो इनकी फ्लाइट विकी की लेट हो गई, तो दैट गर्ल वेटेड फॉर लाइक 4 आवर्स, उसकी मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी। तो आते ही मैंने कहा विकी इन 4 फोटो खिंचवा लो, इनके मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, आप लेट तो ये लेट हो। विकी वॉज लाइक अरे यार मेरी वजह से आप लेट हो गए, सॉरी। मम्मी पापा को मेरी तरफ से एनिवर्सरी विश करना। उन्होंने उसके साथ बड़े प्यार से पहले फ़ोटो खिंचवाई। आई मीन वी डोंट सी दिस वेरी ऑफन, हम ऐसा बिहेवियर नहीं देखते हैं, आमतौर पे नहीं देखते हैं। तो ये वैल्यूज़ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, हाउ यू इम्बाइब। आपने क्या कहा था कि बेटा तू जितना मर्जी बड़ा स्टार बन जा, ये रहना वैसे ही है जैसे हम हैं। मेरे को लगता है बच्चों को ना सिखा नहीं सकते हम लोग ना, जो देखते हैं ना वो घर में देखते हैं कि कैसे उनके माँ बाप कैसे बिहेव कर रहे हैं, जहाँ अपने आजू बाजू देखते हैं वो खुद सीखते हैं। अभी वो घर में, अगर मैं तो घर में बोलूँ बच्चों को बोलूँ जा रहे ईमानदारी से रहना, मैं खुद हेरा फेरी कर रहा हूँ, तो कंट्राडिक्टरी हो जाएगा। अगर मैं भी वैसा ही मैं हाथ जोड़ के रहता हूँ तो बच्चों को ये लगेगा कि नहीं, ये हाथ जोड़ के ऐसा ही रहा जाता है। जहाँ घर में किसी चीज़ की वैल्यू है, अगर वो आई है तो वो उनको लगेगा ऐसी दुनिया होती है। जैसे मैं सिंपल एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मेरे पिताजी का और मेरे चाचा जी का बहुत प्यार था, और मैं जब भी बड़ा हुआ तो मेरे को लगता है दुनिया ऐसी है। तो मेरे छोटे भाई के साथ प्यार हुआ जो गांव में रहता है, ऐसा ही प्यार फैमिली एक ही, मतलब आज वही प्यार मेरे बच्चों ने देखा कि मेरे छोटे भाई के साथ ऐसा प्यार होता है। वही विक्की सन्नी में है, उनको कभी बोला नहीं कि भाइयों में ऐसा, तो वही विक्की सन्नी में है। तो हम, मेरे को लगता है बच्चों को सिखाने से ज़्यादा जो हम खुद कर्म करते हैं वो बच्चे देख के वो सीखते हैं। वैसे आज अगर कोई आपके पास आता है कि वांट टू बी अ म्यूजिशियन, व्हाट सबसे पहली चीज़ व्हाट यू सजेस्ट टू दैट पर्सन? क्योंकि ज़्यादातर लोग ग्लैमर देख के आते हैं कि अच्छा हम मतलब साउंड इंजीनियर बन गए या हम म्यूजिशियन बन गए तो फिर तो मतलब विल सिट विद शाहरुख खान, मन्नत में ही खाना खाएंगे हैं, और मतलब उससे नीचे तो कुछ होगा ही नहीं। जैसे हमारे पास भी जर्नलिज्म में लोग आते हैं तो उनको कुछ बेसिक नहीं पता होता, उनको सिर्फ इतना पता होता है कि हम जाएंगे और हमें टीवी के आगे बैठा दिया जाएगा एंड विल रीड द न्यूज़ और सीधे हम इंटरव्यूज़ कर लेंगे। सो आपके पास जब लोग आते हैं या जो सीखना चाहता है, व्हाट पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव कि भाई ये पहले सीखो? देखो ऐसा है, so many people, students comes to me, and actually so many parents comes to me and ask me, please, you know, they are not listening to us, आप जरा बात कर लो उनसे। तो क्या होता है, बट अक्सर में व्हाट आई हैव फाउंड इज लाइक व्हेन हमारे बच्चों कुछ हमसे कुछ पूछता है या बोलता है कि मुझे ऐसा करना है, पहले हम मना करता है, पहले ना बोल देता उनको। फिर ना बोलने के बाद हम सोच के फिर अच्छा बेटा फिर ये कर, ऐसा करे, उनको कुछ ताना देता है। व्हाट आई रियलाइज इज दैट वन, वी आर नॉट ट्रस्टिंग आवर चिल्ड्रन first and foremost, and second, because of which the children is also not believing you. So मैं दोनों parents also I talk, and I talk to the students also. This is what I tell them. Like for as a parent, he or she will always be worried about you. कहाँ गया, किसके साथ जा रहा है, कितने बजे तक बाहर घूम रहा है, they will always be worried about you.
They are worried about you because they want good for you to happen, because the world outside is very bad, you know, it is not as good as you think it is. So they will tell you all this thing all the time. So it is your duty to make the parents believe that nothing wrong is going to happen to you, or you are not going to do anything wrong. Once you give that, you know, confidence in your parents, they will trust you. And to parents I say, never say no to them. You just look back, whenever your parents said no to you and you went against them, so they will go against you. What is our children do outside is what they are not getting in the house. You put it out in front of them and you make them choose. And to all the students, I actually try and find out, ki are they, because see, there is one time in everybody's life ki we want to do everything. अच्छा मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, this is also, I like this also, I like that also. So they just keep floating. Floating is not studying, you know. Floating is infatuation. You know, you are just attracted to it. आपको ज़िंदगी में क्या करना है? What is that you want to make your life with? You know, what is that you've seen in other people? Who is your? Quite often I ask them, who is your favorite writer? None. What is the newspaper you are reading? None. Are you reading? What is your magazines that you read? None. 99% of today's children, they are not reading. They don't have a favorite writer. They don't have a social figure. They don't have favorite politicians. They don't have any other, you know, any other social figure that they can follow. So they are like looking here and there and whatever is coming to them and they are doing it. I said, wait, stop, take a pause, you know, look around and figure out what you want to do. Then you have to study. There is then they don't want to do hard work. They do a little bit of work and then they get disinterested and then they move on to something else. So no, you know, things doesn't happen like that. I tell them very small, simple example. You take Indian classical music. एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का एक सेशन होता है कम से कम 2 घंटा 3 घंटा, उसमें 45 मिनट आलाप रहता है, कॉम्पोजिशन रहता है 20 मिनट 25 मिनट. वो आलाप क्या है? व्हाट इज दैट? इट इज द म्यूजिशियन ट्राइंग टू फाइंड हिमसेल्फ within the structure. He is trying to find himself. Now it needs practice. Rigorous practice is what you need. Unless and until you are willing to put rigorously, you know, trying to chisel you out, you will be one among the people. You want to be Sachin Tendulkar? You have to be rigorous practicing. You know at what age he started playing? You want to be A.R. Rahman? You have to be rigorously working. I mean, I look at that man, nobody can do what he is doing, because he is constantly within that, you know, within music, within wherever he goes, he is working. Wherever he sits, he has a studio. Wherever he is, you know, he is constantly doing that, constantly learning. Without that, there is no change. Unless and until you are able to take inside, you don't have anything to give outside. You know, so then they go back. Like very recently, like last week, I met a very high-flying doctor's son who's never seen, you know, like एक time भी he has never seen hungry, never been hungry. He's not never traveled in train, never traveled in buses, never traveled in rickshaw. And I asked him, you know, you take 3 months off, you go for a India tour. Don't take money from your parents. I will give you money and I will connect you with people. Wherever you go, I'll give you a ticket to Delhi and I'll give you some money. 3 months you go around and come back, whatever, and you will only travel in train. I said, this will change your life. So there is a section of India who has not seen rest of India. Right. Who is a section of India whose that India is a fantasy, you know, and these two will have to meet. And I'm hoping education centers like this will allow to meet, allow it to merge, allow it to exchange, allow it to, you know, create
something new. ग्रेट। एंड हम भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग नया यंग टैलेंट जो है उसको कुछ ना कुछ ऐसे वैल्यूज़, स्पेशली टैलेंट तो नर्चर होता है धीरे धीरे, बट वो वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमें कम देखने को मिलती हैं, तो वो ज़रूर इम्बाइब करें। थैंक यू। सोच भी उनकी क्या होता है ना, मेन तो हर चीज़ डिपेंड्स ऑन थिंकिंग, सोच क्या है उनकी। तो अगर सोच पे थोड़ा सा भी, जैसा अगर हम लोग अगर किसी चीज़ को प्यार करते हैं, अगर वो करते हुए हम थकेंगे नहीं कभी। जैसा मेरे लिए कोई हार्ड वर्क नहीं है, मेरे लिए क्या होता है, सबसे अच्छा दिन वो होता है जिस दिन मैं शूटिंग कर रहा होता हूँ। और जिस दिन मेरा अगर शूटिंग करने के बाद शाम को आते समय मेरे कपड़े ख़राब हुए हैं तो मेरे को और अच्छा लगता है, अगर फट जाएँ तो और अच्छा लगता है कि आज कुछ ज़्यादा मेहनत से काम किया। तो वो जो, क्योंकि आई लव दैट थिंग। तो बच्चों को जो कर रहे हैं उसको अगर प्यार करेंगे तो कभी थकावट नहीं होएगी उनको, दे विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड। बट यू शुड जस्ट हैव दैट पैशन, उन चीज़ को प्यार करो तो ऑटोमेटिकली देन यू विल बी, उसमें बॉडी और वो जो काम आप कर रहे हैं वो एक हो जाएगा। तो अभी जैसा ये भी शुरू से हम अभी आते आते वही बातें हो रही थी, कहाँ से शुरू किया, लेकिन क्योंकि वी लव आवर प्रोफेशन, हमारे लिए वो काम जो है वही छुट्टी है। लोग बोलते हैं ना छुट्टी पे नहीं गया यार, काम ही तो छुट्टी है, जो हमारे लिए शूटिंग ही करना छुट्टी है। हमको तो अब छुट्टी दे दो बेकार हो जाएंगे हम लोग यार, सुबह चाय पी लिए, नाश्ता कर लिया, अभी क्या करें। अक्सर मेरा फैमिली बोलता है कि यू नो यू शुड टेक अ ब्रेक, वी शुड गो फॉर अ हॉलिडे। मैं बोलता कि फॉर व्हाट? जो मैं काम करता हूँ मैं इतना खुश हूँ, वही उसको ही खुशी दे रहा है ना, उसके अलावा कोई खुशी नहीं है। तो बच्चों के साथ मैं ऐसे ही हम actually मैं हॉली पे गया तो मैं हॉलीडे पे गया तो मैं बोर हो जाता हूँ उनके साथ। Exactly, मेरे साथ भी ऐसा, मैं हॉलीडे पे जाके आई वॉच फिल्म्स, आई डू रिव्यूज, वो लोग कहते हैं कि भाई पहाड़ों से भी तुम वीडियो बना रहे हो, बिकॉज़ आई लव दैट, मुझे मजा आता है उसमें। देखो जब मैं फिल्म शूट में आए थे, जब हम बड़े हो रहे थे, सो डॉक्टर बनना था, मदर ने बोला कि यू हैव टू बी डॉक्टर, तो पढ़ाई। तब एक क्लास कट करके जब फिल्म देखने के लिए जाते थे तो यूज्ड टू फील सो गिल्टी कि ये अपने आज में क्लास कट कर दिया, सिर्फ फिल्म देखने के गया, एंड फिल्म यूज्ड टू अफेक्ट यू। Then 5 years later, you decided you don't want to become a doctor. I don't want to become a physicist. I want to be a filmmaker. So you land up in film. Then whole day you're watching film. Then I'm just sitting and looking at it like, look at my life. Watching film become a study. जब पहले पढ़ते थे तब फिल्म देखने को जाता तो गिल्टी होता था, अभी तो फिल्म देख रहे थे तो खुशी हो रहा है। खुशी हो रहा है, वो दैट इज द, व्हेन यू लव समथिंग यू एंजॉय। वो बैठने से कमर नहीं दुखती है, फिर अच्छा लगता है। मैं आज मेरे एक वीडियो पे किसी ने कमेंट किया कि सबसे ज्यादा फिल्में देखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इस आदमी के नाम से आएगा, बिकॉज आई वॉच 2-3 फिल्म डेली। तो वो मेरा पैशन है, मुझे मजा आता है। मैं रात को उठाऊं मैं तब भी देखूंगा, मैं कहीं भी फ्लाइट में हूं आई डाउनलोड, तो आई लव दैट जॉब। मतलब मुझे उसमें लगता ही नहीं कि मैं थक रहा हूँ, मुझे लगता नहीं यार ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है। अभी माएँ देखो, हमारी माएँ घर में लेडीज़ खाना बनाती हैं, थकती नहीं है। कितने लोगों का हो खुशी होती, यार इसके मेहमान आ रहे हैं, ये मेहमान आ रहे हैं, तो खुशी होती, खाना बनाते थकती नहीं है। बट हालांकि आप देखो काम कितना करती हैं। तो आई थिंक जब भी आप किसी काम को प्यार करने लग जाते हो ना, तो कभी भी आप थकावट महसूस नहीं करोगे। सर, वॉचिंग वन फिल्म is like going through somebody's life once, you know, one lifetime. Someone's lifetime you have gone through once. Imagine watching 7 films a day for 4 years. That's what we did in the institute. 4 years. And after first semester, sir, first semester I felt very nostalgic. I went home, met everybody. Then, next 5 semesters, I did not even go home. I never left institute. I stayed there. क्योंकि क्या वो वेकेशन के टाइम पे उधर फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स होते थे. Then there were films showing. So 4 years, and ultimately my professor came and just kicked me out. बोला निकल जाए यहाँ से, इधर यहाँ पे नहीं देखना तुमको अगले साल से. Actually kicked me out. That's when I went to Bombay. That's why you got us Oscar, no? So I mean जो पैशन है, वो चीज़ें हैं, वो तभी वहाँ तक पहुँचती हैं. And I hope we get more of this talent. Absolutely. कि ऐसे लोग और आए. Thank you so much. And मतलब I mean बहुत मज़ा आया आपसे मिलके. मुझे बहुत मतलब मुझे विक्की से ज़्यादा मज़ा आपसे मिलके आया. विक्की को अगर ऐसा बोलते, विक्की बोलता पापा मेरे पे गए हैं. तो अभी नहीं मैं ऑन रिकॉर्ड बोल देता हूँ विक्की, मतलब मुझे अंकल से मिलके तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया. You know, he is one. When we do, I started the concept of doing live sound in Indian cinema. डबिंग नहीं करना है, फिल्म कभी डबिंग नहीं करना है. डबिंग करना आता तो उसका एंटायर परफॉर्मेंस विल गो. तो वो स्टंट सीक्वेंस बिकम बहुत मुश्किल होता था हमको सिंग साउंड रिकॉर्ड करने में. बिकॉज when they explain, when they do stunt with sound.
वो ऐसा आया, ऐसा मारा, गिरा, डिशू। तो वो सब वॉइसिंग करके करता है। देन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। सो व्हेन वी आर वर्किंग इन स्लम डॉग, we do one shot and I used to call Shyamji and play him sound and play him sound सुन के तो एक बार तो we were doing train sequence, we were shooting at night, we were shooting at night in Pen, we had the and बच्चों पीछे भाग रहा है, चढ़ रहा है and अचानक एक लाइव ट्रेन आ गया साथ में and we were recording. It was a very risky shot for him also, for all of us it was a very risky shot. So yeah, I also got surprised. तो मैं डैनी बॉयल का शॉट सुना है, उसका पता इनको बुला के सर सुन लीजिए, ऐसा इतना आया, आई मीन इट्स लाइक समटाइम्स थिंग्स जस्ट हैपन, यू नो, गॉड गिवन। तो इन्होंने सुन के बोला यार तो ये तो ज़बरदस्त यार लाइव साउंड, मतलब ये क्या है, तुम लोग क्या करता है। देन ये जाके अपना असिस्ट को बोलता था तुम लोग रिहर्सल में कुछ भी करो, लेकिन जब रसूल रोल करता है तो चुपचाप रहना। So I have immense respect for him. ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं और रसूल के लिए भी ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एंड गॉड ब्लेस हिम, मतलब ही हैज गिवन सो मच रिस्पेक्ट टू द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री विद गेटिंग ए ऑस्कर, तो हमारे सबके लिए प्राउड की बात है। तो एंड नाउ ही इज डूइंग सच, ही इज आवर चेयरमैन, तो ही इज डूइंग सो गुड वर्क थिंकिंग ऑफ दैट किड एंड वी ऑल विद द नोबल इंटेंशन। देखो ये अभी भी जो इसके साथ जुड़े हैं कोई कुछ नहीं, सिर्फ इट इज सेल्फलेस जॉब। सिर्फ एक है कि इंडस्ट्री ने इतना कुछ दिया, इसने कहाँ से गांव से आया था, मैं गांव से आया था, लेकिन इसी इंडस्ट्री ने इतना कुछ दिया, अच्छे लोग थे इंडस्ट्री। और जो बच्चे जो आ रहे हैं, अगर हम उनको लिए कुछ भी कर पाएँ, मेरा ये कि मेरे को आई एम नॉट ए वेरी लर्नड पर्सन या कुछ, पर एक मन में है कि अगर मैं कुछ भी कर पाऊँ, बात दिल से करके, किसी को मोटिवेट करके, जब कुछ करके कर पाऊँ, तो आई विल फील ब्लेस। उनके से ज़्यादा मैं अपने आप का भला समझूंगा कि मैं कुछ किया। मतलब मेरा जैसा मानना होता है, मैं इतना गरीबी देखी है, बॉम्बे आके इतने लोगों ने मेरे को खाना खिलाया, तो आज मैं घर में मैं सोचता हूँ मैं मरते दम तक 10% भी उसके लोगों को खाना खिला पाया तो आई विल बी ब्लेस्ड। Such a nice thought and thank you so much. Same, we all have the same past. सच में we all have the same past and everyone who is, you take any names, we all have gone through the same. करेक्ट। सब ने जो आज कुछ हैं वो एक टाइम पे कुछ नहीं थे, मतलब दैट इज़ द बिगनिंग यू हैव टू गो थ्रू दिस थिंग। जब बच्चों को मैंने वही बोला था, जब तक आप ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं करोगे ना, जैसा ऑडिशन दो, रिजेक्शंस लो, दैट विल मेक यू स्ट्रॉन्ग। उसको डिमोरलाइज मत होना, टेक इट एज ए चैलेंज। उसको नहीं, मेरे को उसमें कभी भी अगर कोई आपको बोलता है कि आप में कमियां, उसमें कमी मत ढूंढो कभी। उसने सही बोला है, अपनी अंदर की कमी देखो, उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करो। नॉट कि दूसरे ने बोल दिया जी आप में कमी है, को ये मत थोपो कि नहीं उसने गलत बोल दिया, नहीं, उसने सही बोला है, अपने अंदर कमियां देखो, उसको इम्प्रोवाइज करो। और जो कुछ भी आपको नकारता है उसको ह्यूमिलिएशन को मेक इट योर स्ट्रॉन्गर पॉइंट। फील ब्लेस्ड कि उस आदमी ने आपके बारे में सोचा और आपको राय देने की उसने टाइम निकाला। स्टूडेंट्स को आप बाद में सिखाएंगे, मैंने इस इंटरव्यू में बहुत कुछ सीख लिया, मैनी लाइफ लेसन्स और बड़ी सारी चीज़ें। एंड थैंक यू सो मच। बड़े सारे लोग वेट कर रहे हैं कि भाई ये बंदा बोले जा रहा है, चुप नहीं हो रहा, इसको मौका मिल गया तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू रसल, थैंक यू, गॉड ब्लेस लवली मीट।